नमस्कार दोस्तों, सीएस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग ये बात से भली-भांति परिचित होंगे कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब अब आप अपने नोटिफिकेशन को आप लोगों ने देख ही लिया होगा। अगर आप लोग नहीं देखे हैं, तो आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से नोटिफिकेशन की सारी जानकारी देंगे। कब आप आवेदन कर सकते हैं, कब उसकी अंतिम तिथि होगी, क्या एज होगी, क्या पढ़ना चाहिए उसके लिए और क्या सिलेबस होगा उसका, क्या आधार है उसका। जो लोग पहली बार लोक सेवा आयोग का एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो बिल्कुल भी ना घबराएँ। आपको इस वीडियो के माध्यम से हर तरीके की जानकारी दी जाएगी। इससे रिलेटेड आप लोगों को सिलेबस भी दिया जाएगा। अगर आप लोगों को सिलेबस चाहिए है और इससे जानकारी चाहिए कि आखिरकार हमें क्या पढ़ना चाहिए, जिनका फर्स्ट टाइम है उनको भी बिल्कुल बेसिक से बताया जाएगा कि उनको क्या पढ़ना चाहिए और उसके साथ-साथ वीडियो भी प्रोवाइड कराया जाएगा। लेकिन जिनका बार-बार प्री देने पर भी उनका प्री क्रैश नहीं हो पा रहा है, वो प्री नहीं निकाल पा रहे हैं, तो वो कहाँ पे कमी कर रहे हैं, ये सारी बातें भी आप लोगों को बताई जाएँगी। अगर आप लोग इन सब चीज़ों को जानना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें। जो लोग इस चैनल में नए हैं, प्लीज़ वो ज़रूर इसको लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम डेली इधर पर पीसीएस के लिए फ्री कोचिंग चला रहे हैं। इसमें अभी हमारा पॉलिटिकल साइंस यानी कि इंडियन पॉलिटी जो हमारे जीएस का पोर्शन है, वो स्टार्ट किया जा चुका है। कल से हम लोगों का ज्योग्राफी स्टार्ट होने वाला है। तो आप लोगों को पूरी एक कोचिंग संस्थान में जिस तरीके से चीज़ें होती हैं, मिलती हैं, वो सब कुछ यहाँ फ्री में प्रोवाइड कराई जा रही हैं और अभ्यास के साथ-साथ हम आप लोगों को टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल कराएँगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए देखते हैं लोक सेवा आयोग में किस तरीके का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, क्या-क्या बातें कही गई हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ऑफलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 2021 सम्मिलित प्रवर अधीनस्थ सेवा पीसीएस परीक्षा 2021 के संबंध में हम लोग बात कर रहे हैं। इसके जो आप लोग ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं वो है 6/2/2021 यानी कि 6 फरवरी से इसका फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। अगर किसी को किसी भी तरीके की फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आए तो प्लीज़ हमें कमेंट कर दीजिएगा। हम आपको एक-एक चीज़ें उसमें क्लियर कर देंगे। और जो इसकी अंतिम तिथि है यानी कि जो आपका रजिस्ट्रेशन करने का जो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन करने की, वो 2 मार्च होगी। 2 मार्च आपको लास्ट आपका रजिस्ट्रेशन होगा। तो उससे पहले-पहले आप लोग इसको फॉर्म को फिल कर दीजिए। जिनको भी 2021 पीसेस देना है वो इस फॉर्म को जल्द से जल्द फिल कर देंगे। 6 तारीख के बाद इसका ऑफ़िशियल जो खुल जाएगी ऑफ़िशियल वेबसाइट में इसका फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानते हैं हम लोग कि क्या हैं इसके महत्वपूर्ण बिंदु। सबसे पहले आप लोग ये देख रहे होंगे कि सहायक वन संरक्षक क्षेत्रीय वन अधिकारी सेवा 2021 आवेदन अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि ये बाकी इसके बारे में बताया गया है कि इसमें प्रारंभिक परीक्षा 2021 में शामिल होना होगा, उसे उत्तीर्ण करना होगा। यानी कि जब आप प्री पास करेंगे तभी आप इसमें मेंस में बैठ सकते हैं। जैसे कि जो लोग भरने जा रहे हैं उनको इस बात का जानकारी होगी। ठीक है, सबसे पहले जो ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थी हैं, उनके लिए सूचना दी गई है, आवश्यक सूचना वेबसाइट पे दी गई है। तो इसमें क्या करना है सबसे पहले आप लोगों को कि आयोग की वेबसाइट जो कि uppcs.up.nic.in है, इस पे ऑल नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट अभ्यर्थियों द्वारा क्लिक करने पर वन लाइन एडवर्टाइजमेंट अपने आप उधर पे खुल जाएगा। जैसे ही आप ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करेंगे तो सॉरी जैसे ही आप लोग एडवर्टाइजमेंट यानी कि नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करेंगे तो वन लाइन एडवर्टाइजमेंट खुल जाएगा। उसमें सॉरी यूजर इंस्ट्रक्शन, व्यू एडवर्टाइजमेंट और अप्लाई ये तीनों ऑप्शन आप लोगों को मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी की आप लोगों को अगर नोटिफिकेशन चाहिए तो हम डिस्क्रिप्शन पे हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहां से इस नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। सॉरी, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्या-क्या है इसमें जानने लायक चीजें। बाकी इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। फीस का जो दिया गया है, फीस के बारे में जो इसमें दिया गया है उसमें आपको 125 रुपया लगेगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि परीक्षा शुल्क जो है वो 100 रुपये है, जो कि अनारक्षित अभ्यर्थी आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि
और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीएस, इन तीनों के लिए जो है ईडब्ल्यूएस, ओबीएस और अनारक्षित यानी कि जो जनरल कैटेगरी के हैं उनके लिए परीक्षा शुल्क जो है वो 100 रुपए है और आवेदन प्रक्रिया शुल्क जो है वो 25 रुपए है। इसलिए टोटल आपको कितने लगेंगे, 125 रुपए का मात्र ये फॉर्म है। तो इसको फिल जरूर करिएगा। इसकी एज भी आपकी 40 साल तक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये जरूर फिल करना चाहिए। अच्छा, देखते हैं इसमें कौन कौन से पद हैं इस समय। उप निबंधक, सहायक अभियोजन अधिकारी, परिवहन का जो है उसमें विधि स्नातक यानी कि आपको एलएलबी होना चाहिए इसके लिए। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सह जिला अधिकारी और अन्य कक्षीय प्रशासनिक पद, जिला प्रशासनिक अधिकारी के लिए स्नातकोत्तर यानी कि आप किसी भी से भी ग्रेजुएशन हो, चाहे आप बीए किए हो, बीकॉम, बीएससी कुछ भी किए हो, वो मान्य होगा। जिला लेखा परीक्षक अधिकारी के लिए आपको वाणिज्यिक स्नातक यानी कि बीकॉम कर किए होंगे, वही इस फॉर्म के लिए योग्य माने जाएंगे। सहायक नियंत्रण विधिक माप विज्ञान यानी कि एक विषय में इसमें भौतिकी या यांत्रिकी अभियंत्रण जो स्नातकोत्तर जो कि बीएससी किए हुए हैं और बीएससी में भौतिक शास्त्र जो है उसको लिए हुए हैं, जिनका विषय रहा है वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सहायक श्रमायुक्त यानी कि वाणिज्यिक विधि एक विषय के रूप में अर्थशास्त्र, या तो आपको वाणिज्यिक से, मैथ से या फिर विधि से या फिर एक विषय में अर्थशास्त्र। आपका जो स्नातक है यानी कि जो आपने बीए किया हुआ है उसमें एक सब्जेक्ट आपका अर्थशास्त्र के रूप में अगर होगा तो आप इसके लिए योग्य होंगे इस पोस्ट के लिए। जिला कार्यक्रम अधिकारी समाजशास्त्र, समाज विज्ञान और गृह विज्ञान से जिन्होंने स्नातक किया होगा वो इस पोस्ट को फिल कर सकते हैं। वरिष्ठ प्रवक्ता जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षक संस्थान के लिए स्नातकोत्तर उपाधि यानी कि आपको एमए किया होना चाहिए या फिर शिक्षा स्नातक हो या कि बीएड किया हुआ हो आपने। जिला प्रोविजन अधिकारी यानी कि मनोविज्ञान, समाजशास्त्र या फिर सामाजिक कार्य से आप लोगों ने बीए किया हो तो आप इसके लिए मान्य माने जाएंगे, हर माने जाएंगे यानी कि वो योग्यता इसके लिए पर्याप्त होगी। बाल विकास परियोजना अधिकारी समाजशास्त्र, समाजकार और गृह विज्ञान से जिन्होंने स्नातक किया हुआ है वो बाल विकास परियोजना के लिए फॉर्म भर सकते हैं। अभिहित अधिकारी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, इसमें फॉर्म सभी लोग भर सकते हैं ताकि पे जो सामान्य बीए किए हुए हैं, बीएससी या बीकॉम किए हुए हैं, अपने अपने सब्जेक्ट के हिसाब से वो उसको मान्य कर सकते हैं। या फिर जब आप फॉर्म फिल करने जाएंगे तो उस पर टिक कर लीजिएगा कि अगर आपने इन, हम इसलिए इस चीज को बता रहे हैं कि अगर आपने इन विषय को रखा है अपने स्नातक में, आप स्नातकोत्तर यानी कि आप एमए किए हुए हैं, एमएससी या एमकॉम कुछ भी, या फिर आपने एलएलबी किया हुआ है, तो कौन कौन सी पोस्टें आपके लिए और ज्यादा खुल जाती हैं। तो अभिहित अधिकारी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, इसके लिए आपको विधि द्वारा स्थापित किसी विषय रसायन विज्ञान में जो स्नातकोत्तर यानी कि जो एमए किए हुए होंगे तो वो अभिहित अधिकारी यानी खाद्य सुरक्षा अधिकारी के लिए योग्य माने जाएंगे। सांख्यिकी अधिकारी, सांख्यिकी अधिकारी के लिए विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय गणित या गणित सांख्यिकी या सांख्यिकी या कृषि सांख्यिकी से स्नातकोत्तर यानी कि आप लोग एमए किए हुए होंगे तो आप इसके लिए योग्य माने जाएंगे। जिला गन्ना अधिकारी जो कि उत्तर प्रदेश कृषि सेवा समूह का है, आपको इसमें इसके लिए कृषि से स्नातक होना चाहिए। श्रम प्रवर्तन अधिकारी, श्रम प्रवर्तन अधिकारी के लिए आपको अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, गणित या के साथ स्नातक उपाधि और विधि श्रम संघ श्रम कल्याण, इनसे आपके लिए या तो फिर ग्रेजुएशन का डिप्लोमा अथवा परास्नातक उपाधि यानी कि एमए होना चाहिए। फिर प्राचार्य राजकीय इंटर कॉलेज के लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर की उपाधि होनी चाहिए और उसके साथ समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई डिप्लोमा होना चाहिए, यानी कि आप इसके लिए एमए अगर आप हैं और इसके साथ साथ आप बीएड या फिर बीटीसी इसका डिप्लोमा, एलटीवी डिप्लोमा जो है ये आपके लिए ये मान्य होगा। सहायक शोध अधिकारी, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय रसायन विज्ञान से जो मास्टर उपाधि यानी कि जो एमएससी किए हुए हैं रसायन विज्ञान से, वो सहायक शोध अधिकारी का फॉर्म फिल कर सकते हैं। सहायक निर्देशन, कृषि स्नातक, प्रबंधन, एमबीए और इसके समकक्ष जो डिग्री रखे हुए हैं वो प्रबंधक के लिए फॉर्म के लिए अपना वो टिक कर सकते हैं, उसके लिए हर माने जाएंगे। सहायक भंडार क्रम अधिकारी के लिए एमबीए। ठीक है, ये तो हो गए हमारे पदों की बात कि कितने पद जो हैं वो इसके लिए।
आए हुए हैं इस बार। तो इस बार ऐसा लगता है कि जैसे कि एसडीएम वगैरह के कुछ ज्यादा पद नहीं हैं। अब पुलिस उपाध्यक्ष पद हेतु, अब जो पुलिस के जो डीवाईएसपी के जो पद होते हैं इसमें, उनके लिए जो अभ्यर्थी हैं तो उनकी ऊंचाई 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए और 84 उनका चेस्ट होना चाहिए और 89 फुलाने पे वो सारी चीजें इसमें दी गई हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। होमगार्ड पद के लिए भी वही चीजें दी गई हैं जो कि डीवाईएसपी के लिए हैं। अधीक्षक कारागार पद और आबकारी निरीक्षक पद हेतु ऊंचाई जो है यानी कि आपकी लंबाई 167 सेंटीमीटर और जो महिलाएं हैं उनकी 147 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए। आबकारी निरीक्षक पद हेतु। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। बाकी इसमें सारा आप लोगों को यही सारी चीजें दी गई हैं, कितनी किसकी ऊंचाई होनी चाहिए कि मतलब कितनी लंबाई होनी चाहिए किस पद हेतु। आयु सीमा इसकी जो है, वैसे तो आप सभी लोग इस चीज को जानते होंगे, लेकिन सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा और सहायक वन क्षेत्रीय हेतु अभ्यर्थियों को 1 जुलाई 2021 को 21 वर्ष की आयु पूरी हो जानी चाहिए और 40 वर्ष से अधिक यानी कि 21 से 40 वर्ष के बीच ही आप लोग इसका आवेदन कर सकते हैं। जो 20 ईयर के हैं वो नहीं कर सकते और जो 40 ईयर से ऊपर हैं वो इसमें आवेदन नहीं कर सकते। और हम लोग आप सामान्य अनुदेश इसमें बाकी सारी ये सारी चीजें दी गई हैं कि किसको क्या है। फिर एप्लीकेशन फॉर्म है। कैंडिडेट इस तरीके का फॉर्म होगा आपका, ये इंग्लिश में दिया हुआ है सारी चीजें। फिर जो ओबीसी एससी एसटी या जो आरक्षण के लिए मान्य है वो उनके लिए प्रमाण पत्र देना जरूरी होता है आरक्षण का। और इससे संबंधित आप लोगों का कोई भी जो क्वेश्चन है अगर वो बच जाए तो प्लीज हमको कमेंट करिएगा, हम आपको उसका उत्तर जरूर देंगे। चलिए अब परीक्षा की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले होगी प्रारंभिक परीक्षा। ठीक है, इसका नोटिफिकेशन भी जारी हो गया था, ये जून में है। जो प्रारंभिक परीक्षा होगी वो हमारी जून में है। इसमें अनिवार्य जो विषय होते हैं वो होते हैं समान अध्ययन। जैसे कहने का समान अध्ययन के अंतर्गत आपका भारतीय राज्य व्यवस्था आएगी, भूगोल आएगा, विश्व का भूगोल आएगा। अभी आगे इसका डिस्क्रिप्शन हम लोग पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हो गया आपका मुख्य परीक्षा होगी। पहले ये बता दें, प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर होंगे, एक फर्स्ट पेपर और एक सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर में आपका समान अध्ययन आएगा और सेकंड पेपर सी सेट का होगा जो कि सिर्फ पासिंग मार्क्स आपको लाने होंगे उसमें, यानी कि 33% क्वालिफाई मार्क्स ही लाने पड़ेंगे। वो उसके नंबर आपके जो रिजल्ट आएगा उसमें इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। फिर इसके बाद जब अगर आपने पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा पास कर ली तो आपको फिर मेंस देने को मिलेगा, जिसमें आपके 6 सब्जेक्ट होंगे। सबसे पहले आपका हिंदी का पेपर होगा, सॉरी 6 पेपर होंगे इसमें आपके। सबसे पहले हिंदी का होगा, फिर निबंध होगा, फिर समान अध्ययन के आपके 4 पेपर होंगे। ठीक है, और एक आपका वैकल्पिक विषय होगा जो कि इस तरीके से दिया हुआ है। इसमें जितने विषय दिए हुए हैं आपको इन्हीं के अनुसार अपना एक वैकल्पिक विषय चुनना होगा, जो जिसके 2 पेपर होंगे आपके, फर्स्ट एंड सेकेंड। आइए अब प्रारंभिक परीक्षा की बात कर लेते हैं। तो प्रथम प्रश्न पत्र जो कि समान अध्ययन का होगा उसकी अवधि 2 घंटे की होगी और उसके अंक जो होंगे वो 200 होंगे। ठीक है, और जो मुख्य परीक्षा होगी उसका भी हमने आप लोगों को बताया है वो सारी। अब इसका जो सिलेबस है वो हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। जिनको भी डिटेल में सिलेबस जानना है, डिटेल में सिलेबस समझना है और सिलेबस के ही अनुसार क्या क्या बुक आप लोगों को पढ़नी है, क्या क्या बुक पढ़नी चाहिए और क्या क्या पढ़ना है, जैसे कि आप लोग किसी भी चीज को लेकर के कंफ्यूजन में हो तो प्लीज हमको कमेंट करिए। हम वो सारी चीजें आप लोगों को अवेलेबल कराएंगे जब हम नेक्स्ट वीडियो सिलेबस का लेकर आएंगे। तब हम आप लोगों को वो सारी चीजें बताएंगे, जो भी आपके डाउट है उसमें जरूर क्लियर कर देंगे। प्लीज आप लोग हमको कमेंट करिए, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए।